नमस्कार। विक्टोरिया गौरी नाम आपको याद हो गया होगा, पिछले कुछ दिनों में बड़ी चर्चा में रही। तमिलनाडु की वरिष्ठ वकील हैं। उनका नाम चेन्नई हाई कोर्ट से रिकमेंड होकर आया एडिशनल जज के लिए चेन्नई हाई कोर्ट के। वो सिफारिश आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उसको डिट्टो किया, यानी उस संस्तुति को स्वीकार किया और सरकार को भेजा। सरकार ने उसे मानते हुए उनको जज नियुक्त करने का नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज उनको 10:30 बजे शपथ दिला दी गई। उससे पहले आप देखिए, ट्रेंड आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। 21 वकीलों ने, जिसमें वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के कई, उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया। कल यानी कल सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गए कि ये मेंशन करना चाहते हैं हम, ये मुद्दा जो है इस पर विचार कीजिए। और 2 दिन बाद उसका समय दिया गया। उन्होंने फिर शाम को जो है चीफ जस्टिस की कोर्ट में 2 बजे के बाद अपीयर हुए और कहा नहीं, आप जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ठीक है, बेंच बना देते हैं, कल ही सुनवाई होगी। आज सुनवाई हुई। आरोप क्या था? उनको जज बनने से रोकने की कोशिश थी। क्यों कोशिश थी? क्यों कहा जा रहा था? उन पर आरोप ये लगाया गया कि ये बीजेपी से जुड़ी रही हैं और ये राइट विंगर है, यानी दक्षिणपंथी सोच की वकील हैं, उस व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनको जज नहीं बनने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और इस याचिका को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग पहले भी जज बनते रहे हैं, तो इसलिए जो है इस आधार पर किसी को जज बनने से नहीं रोका जा सकता कि वो जज बनने से पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका, उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। अब देखिए ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। इन लोगों को भूल गया जस्टिस बहरुल इस्लाम का नाम, जो पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनाया गया, फिर इस्तीफ़ा दिलाया गया, फिर राज्यसभा में ले आए, राज्यसभा से इस्तीफ़ा दिलाकर फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से उनके रिटायर होने के कुछ दिन या कुछ महीने रह गए थे, जब फिर इस्तीफ़ा दिलाकर उनको चुनाव लड़ाया जा रहा था। हालांकि चुनाव टल गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, इसलिए नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या कर चुके हैं लोग। और जब दूसरी परिस्थिति बनती है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यानी कोई जज नहीं बनना चाहिए, किसी सरकारी संस्था में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो सनातन धर्म का समर्थक हो, जो सनातन धर्म को ठीक मानता हो, उचित ठहराता हो। उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आज से 8 साल पहले का मामला होता तो वो सफल हो गए होते, या हो सकता है वहाँ से हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन ही ना आती। लेकिन ये कुल मिलाकर जो मामला है, जिस तरह से जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश, हाईजैक करने की कोशिश कुछ वकील करते हैं, वरिष्ठ वकील। वो आतंकवादियों के लिए आधी रात को जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। वो इस तरह के अपराधियों को माफ़ी दिलाने के लिए, उनकी जो है फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि उनको कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन उनकी ताकत इस बात से दूसरे लोगों को हतोत्साहित कर देती है कि वो जो चाहें, जब चाहें, जो केस जिस तरह से चाहें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हैं। उनको बरसों बरस जमानत मिल सकती है, अग्रिम जमानत मिल सकती है। चिदम्बरम और उनके बेटे का मामला देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जो सिस्टम को बदलने की कोशिश हो रही है, तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश उससे बहुत ज़्यादा हो रही है। हर स्टेज पर, हर स्टेप पर उसको रोकने की कोशिश हो रही है। इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम जब रहें तो हम मनमानी करें, वो ठीक है। दूसरा जब रहे तो नियम के अनुसार भी काम करने मत दो। ज़रा भी जिस पर शक हो कि वो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, पक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, खिलाफ नहीं है, उसको जो है ऐसे संवैधानिक पदों पर नहीं आना चाहिए। ये जो मानसिकता है, ये देश के लोगों की बदल चुकी है। लेकिन देश के लोगों का एक वर्ग है, ये वकीलों का, इंटेलेक्चुअल्स का, ये जो एंटाइटल्ड लोग हैं, जो
पिछले 50, 60, 55, 60, 65 साल से इस एंटाइटलमेंट का जीवन जी रहे थे, उनको लग रहा है कि उनके जीवन पर खतरा है। जीवन पर मतलब उनकी जीवन शैली पर खतरा है। उनको जो लाभ मिल रहा था, सत्ता का जो सुख भोग रहे थे, सत्ता से नज़दीकी का जो सुख भोग रहे थे, उनको लग रहा है वो सब चला जाएगा और हमारा जो राज था वो कायम रहना चाहिए। फिर वही बात कि सरकार किसी की हो, सिस्टम हमारा रहना चाहिए। अब वो सिस्टम टूट रहा है, उसका दर्द है। आज कल और आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए विक्टोरिया गौरी के खिलाफ, वो सब वही लोग हैं। उनको पहचान लीजिए, उनके नाम जान लीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।